नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का जो दौर है उसके सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उसका एक तरीके से जो प्रॉपर शासन स्टार्ट होता है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 23 जून की डेट थी, उसमें होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने किस लड़ाई में हराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से कह सकते हैं लीड कर रहा था, और ये एक डिसाइसिव विक्ट्री है ब्रिटिश की इंडिया में स्थायी शासन के शुरुआत के रूप में। ठीक। जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों की प्रमुख उच्च शिक्षाएं हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो जैन धर्म में 3 रत्न जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। ठीक है, तो 3 रत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। ऑप्शन डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था है 3 टायर सिस्टम, जो कि इसके बारे में ये भी पूछते हैं किसने रिकमेंड किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसको ध्यान रखेंगे। तो जो 3 टायर का सिस्टम है हम ऐसे देख लेते हैं। तो सबसे नीचे लेवल पे हमारा कौन सा है? ग्राम पंचायत। ठीक है, विलेज पंचायत जो यहाँ पे लिखा है। फिर मध्य में होता है हमारा ये पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर पे जिला परिषद है ना, जो कि जिला लेवल पे होता है। तो म्यूनसिपल परिषद जो है ना, ये गलत है। ये जो है उसका नगर पालिका का जो म्यूनसिपालिटी वाला भाग है उसका भाग होता है। पूर्वी भारत में दिव्यांगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, तो उनके लिए पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो जुलाई 2024 की अनाउंसमेंट के अनुसार रांची में डेवलप करेंगे ये, तो झारखंड। 8 से 12 जुलाई 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िएगा अलग से, और सेशंस इसके होते हैं। तो 132वां सेशन हुआ था ये लंदन में। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वो होते हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में होगा, है ना, तभी वो संवैधानिक कहे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हम एक बार देखते हैं सारे। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसमें ये ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली हमारी कैसी बॉडी है? स्टेट्यूटरी, यानी कि पार्लियामेंट्री एक लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है मानव आँख में कॉर्निया। ऐसे आँख का चित्र देखिएगा, जितने उसके पार्ट हैं उसको भी देखना है। उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो कॉर्निया बेसिकली जो है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, है ना, 2 तरह की चीज़ जो कि सेलुलर और ए सेलुलर कंपोनेंट से बन के बनता है। तो सेलुलर पार्ट हो गया सेल्स, ए सेलुलर में प्रोटीन, है ना, कोलेजन वगैरह। तो इससे मिल करके जो हमारा देखते हैं ना, जो ये वाइट वाला पोर्शन होता है, उधर ये होता है आँख में। टिंडल प्रभाव किसकी घटना है? शायद हमने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कोई एक फ्लास्क में मान लीजिए पानी है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब लाइट की एक वेव आई तो ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, है ना। तो यही है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कैंसर एक जो है एक्सेस ऑफ WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं किसी पार्ट में बॉडी में हो जाता है, तो वही कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जैसे कोबाल्ट 60 ये रेडियो आइसोटोप हो जाता है, इसको यूज़ करते हैं जो ये आपका कीमोथेरेपी वगैरह जो होती है ना। और एक होता है सीजियम 137। ठीक, तो इन सबको यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है? जैसे G20 समिट हुआ 2023 में इंडिया में, है ना,
तो वैसे ही एक 7 जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं विश्व में उनका समूह है। देशों की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, है ना, जापान, यूके और यूएस। इंडिया नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? देखिए अर्थ पे जैसे हमने पहले बताया है ना, लॉन्गिट्यूड हमारी ऐसी लाइनें होती हैं, ये होता है लैटिट्यूड। ठीक, तो बेसिकली 0 डिग्री क्या है, अब सरकमफरेंस वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा सर्कल यही बनता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट इसकी वही जो पूछा गया ना लैटिट्यूड, तो यही हो जाएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है? झरिया, रामगढ़, देवगढ़, ये सब है झारखंड में ही। उमरिया जो है ना मध्य प्रदेश में है। ठीक, ऑप्शन डी। अभी हमने देखिए लैटिट्यूड की बात की थी, तो लैटिट्यूड में ही 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इसको मैप पे भी लोकेट करना है। तो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक, तो इसमें तो और हो जाएगा ये मणिपुर। ठीक, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात उधर के हो गए, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड यहाँ पे है ना, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, बंगाल। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य दिए हुए हैं। तो इसमें से किसने इन तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था, ये सभी स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस चीज़ के बारे में किसने क्या कहा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है ये। इन विकल्पों में से क्या मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है 12 से 35 अनुच्छेद के बीच, इसका भाग नहीं है? तो उपाधियों से सम्मानित होने का अधिकार, ये गलत है ना। ये उपाधियों के समापन की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। ठीक, 1974 का संविधान 35वां संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम जो है पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया इंडिया में बाय द 31st अमेंडमेंट एक्ट 1974। ठीक है, उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है ना, फुल फ्लेज्ड स्टेट बाय 36th अमेंडमेंट, ये हुआ था 1975 में। निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ की रचना की थी, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो एक पुस्तक लिखी गई आनंद मठ। ठीक है, 1882 में किसके द्वारा? जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, चटर्जी भी कहते थे ना, तो उससे ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको लिया गया। नेक्स्ट है, किसने अंग्रेज़ों के साथ अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये ट्रीटी हुई थी जो है फरवरी 1757 में। मेनली इसमें जो है ये सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था, और ये रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है ना, तो इनके बीच में ट्रीटी हुई थी। कई सारे टर्म्स थे इस ट्रीटी में, जैसे ब्रिटिश गुड्स जो थे बंगाल में, उसको ड्यूटीज़ जो होती थी ना उसको एग्जेम्प्ट करना, कलकत्ता में कॉइन्स वगैरह मिंट करने की परमिशन, तो इन सबको थोड़ा डिटेल में भी देखिए। इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, तो ऑर्गेनिक वेस्ट मेनली जो है वो डिग्रेड हो सकता है, तो ऑर्गेनिक क्या नहीं होता? प्लास्टिक, तो यही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किस कथा से संबंधित हैं? देखिए आपका ये जातक कथाएं जो है, बेसिकली अजंता केव्स जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में, और बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो रॉक कट केव से बनी है ना, उस पर ये जातक कथाएं उसी चीज़ों से संबंधित हैं, तो इनको चित्रित किया गया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक रजत टंका कितने जीतल के बराबर था? देखिए टंका और जीतल ये सिक्के थे। टंका बेसिकली जो था एक सिल्वर का कॉइन होता था, है ना, और जीतल जो है वो कॉपर का होता था। तो पूछा गया ना एक रजत यानी एक सिल्वर कॉइन कितने कॉपर के बराबर? तो 48। ठीक, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इसको किसने शुरू किया था टंका और जीतल को, ये कमेंट करके बताइए। हॉल्ट मैकेंजी इसमें से किस विषय से संबद्ध थे? 1822 के अराउंड,
इन्होंने जो है महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है इसको कह सकते हैं डिवाइस किया है ना। तो ऑप्शन सी, ठीक। देखिए महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट जो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे ये तीनों सिस्टम हुए, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़िए। सम्राट बिम्बिसार की पहली राजधानी का नाम बताना है। बिम्बिसार है ना, हरेंग डायनेस्टी के रूलर मगध रीजन में, तो इनकी कैपिटल थी ये गिरिव्रज, जिसको दूसरे नाम में हम किस नाम से जानते हैं, राजगृह, ठीक। नेक्स्ट है काला मुख का संप्रदाय है इसमें से किससे संबंधित। तो काला मुख बेसिकली जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य एक सोशल और कह लीजिए रिलीजियस रिफॉर्म ग्रुप रहा जो शिव की उपासना करते थे, है ना। शवाइट थे और मेनली साउथ इंडिया में एक्टिवेट रहे ये, और कई सारे टेम्पल्स पे कंट्रोल था, उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था। 16 से 18 अगस्त 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। एडिशन ध्यान रखेंगे, है ना, और ये शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन जिसका नाम है डेंगीऑल इसको विकसित किया है। तो ये है पेनिसिया बायोटेक, है ना, जो डेंगू की बीमारी होती है उससे प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन अप्रूव की है आईसीएमआर ने। 15 अगस्त 2024 को भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो थीम क्या थी इस दिवस की, तो ये है विकसित भारत @2020 सॉरी ये 47। हाल ही में किस संगठन के भागीदार देशों ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से एक औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ किया। तो अगस्त 2024 में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इन्होंने इन पार्टनरशिप ऑफ यूनिडो, है ना, एक कह सकते हैं जो देश हैं इसके सहयोगी समूह के, तो उनके इंडस्ट्रियल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने जो है सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पैंतोग तार्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ये जो है करीब 37 वर्षीय हैं, इसमें थाईलैंड की, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में मोची सभ्यता से जुड़े मानव अवशेषों की खोज की है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें पेरू एक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे सभ्यता थी पहले, मोची सभ्यता, तो इसके जो अवशेष हैं ये कुछ मिले थे आपका जो है अराउंड नवंबर के आसपास, नवंबर 2024। तो चर्चा में था ऑप्शन सी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वैसे ही ये सब सभ्यताएं हैं। हाल ही में आए शक्तिशाली तूफान एम्पिल से कौन सा देश प्रभावित हुआ। अगस्त 2024 की घटना ये भी है, इसमें जापान में, ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा युग्म सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखने की बात होती है क्या पूछा गया है। अब इनमें जो पठार लिखे हुए हैं, लोएस पठार कनाडा गलत है, चाइना होगा। अन्य विकल्प सारे ठीक हैं, प्लीज़ इनको भी देख लीजिए। फिर से कौन सा युग्म सही नहीं है, पठार फिर से कुछ है विश्व के, प्लीज़ इनको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा साथ के साथ, तो ये याद रहेगा अच्छे समय तक। चियापास प्लेटू लिखा है चाइना, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये मैक्सिको में है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब कुछ वैलीज़ हैं फेमस विश्व की, उसमें के बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है। लॉयर घाटी, लॉयर घाटी ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, फ्रांस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। तो बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा ग्रीन अमोनिया जापान को, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट। विश्व की कुछ प्रमुख माउंटेन रेंजेस उसके बारे में कौन सा युग्म सही नहीं है। एकांका गुआ अमेरिका गलत है ना, अर्जेंटीना हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी पोर्टल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्रॉम्प्ट, है ना, फुल फॉर्म ही है इसका ये जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल, तो ये जो है ये मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो पावर मिनिस्टर हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन दोनों के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अगस्त में लॉन्च किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लिपू लेख दर्रा, पहाड़ी दर्रे जो भारत के हैं प्रमुख, उनके बारे में पूछा जाता है।
और अभी जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ उसमें तो क्या हुआ कि 4 दर्रे दे करके उनको ऊंचाई के अनुसार क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया गया। तो साथ के साथ ऊंचाई भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब मीटर में भी और फिट में भी, ठीक। तो जो है जो प्रमुख दर्रे हैं, मतलब सबका तो आप याद नहीं कर सकते। जैसे लिपू लेक कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, ठीक। और इसकी जो एलिवेशन है एवरेज वो करीब 5300 मीटर है, ठीक। ऑप्शन डी। देखिए भारत का जो ये महाराष्ट्र और इधर बीच बीच का जो वेस्टर्न वाला मोस्टली एरिया है, दक्कन प्लेटू है ना, या दक्कन ट्रैप के रूप में हम उसको जानते हैं, जहाँ पे मेजरली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक। तो इस पूरे दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है पूछा गया किस काल में हुआ, तो करीब 66 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये काल किसका है, क्रिटेशियस, है ना। इस दौरान जो है जो सीरीज ऑफ लावा फ्लो है ना, उससे इस पूरे एरिया का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये जो चारों ये लिखे हुए हैं ना समय काल, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो उस दौरान की क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं इसको भी पढ़ सकेंगे, है ना। तो याद रहेगी चीज़ें, तो इम्पोर्टेंट रहेगी, आगे एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किसको अटल टनल पार करती है। अटल टनल जो है हमारा पार्ट है लेह मनाली हाईवे का, है ना, करीब 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। तो ये जो है रोहतांग पास के अंडर बिल्ट हुई है और ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न पीर पांजाल का। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। जैसे इंडिया का थोड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो पूछा गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। तो ये है हमारा, जैसे ये इधर तमिलनाडु से लेकर के इधर आंध्रा तक का ये कोरोमंडल कोस्ट है हमारा, इसकी बात हो रही है। उसके बाद यहाँ से आंध्रा के जो ये प्लेन्स हैं इसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। फिर जैसे उधर उड़ीसा वाला कुछ कुछ है ना एरिया जो है ये हमारा उत्कल प्लेन्स है। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर ये जैसे इधर वाला हमारा कोस्ट है मालाबार हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, इसमें से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है ना। तो अबोर पहाड़ियाँ जो लिखा है कि ये झारखंड है ना, तो ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो पीर पांजाल रेंज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में, है ना। और पास कौन सा है, ये बनिहाल। अच्छा, किन स्थानों को जोड़ता है ये, कोई कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो अभी हमने जैसे ऊपर दक्कन की बात की और फिर इधर अपना यूपी बिहार का जो ये गंगा वाला रीजन है, तो इन दोनों के बीच जो है बाउंड्री का काम करती है कौन सी रेंजेस, विंध्याचल पहाड़ियाँ, ठीक। इन चीज़ों को जितने भी हम मैप वाले देख रहे हैं, जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे, आपको कितना भी ये समझाया जाए या कुछ किया जाए, या आप थोड़े समय के बाद भूल जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। और अभी भी आप बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं, है ना। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस के भी कंबाइंड बैच चल रहे हैं, या सिर्फ प्रीलिम्स के ग्रुप लेने हों, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत जो कि लगभग 2000 मीटर से अधिक है, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो सिक्किम का पूरा राज्य जो है ना इसी मतलब कह सकते हैं विशेषता वाला है, मोस्टली माउंटेनियस रीजन। हिमालय के बारे में 3 कथन हमारे पास हैं, ग्रेटर हिमालय, निम्न हिमालय, है ना, शिवालिक। तो हमने पहले भी बताया हुआ है इन सब रेंजेस के बारे में, है ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल, शिवालिक, ये सब की विशेषताएं यहाँ पे लिखी हैं, इसको पढ़िए और इसमें क्या सही है विकल्पों के अनुसार हमें उत्तर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन जो हमने देखे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको उत्तर कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।